जय हिंद गाइस। आज हमने एक क्वेश्चन अगेन CSIR नेट 2019 का पिकअप किया हुआ है जो जून 2019 में पूछा हुआ है। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद इसकी हम कायदे से एनालिसिस करते हैं। क्या है क्वेश्चंस? नाउ लेट अस स्टार्ट हियर बिना टाइम गंवाए। लेट ZX बी द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ओवर इंटीजर्स। कह रहा है कि बड़ा फेमस होता है ZX बी द रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। रिंग थ्योरी में ये दिस इज ए रिंग ओवर इंटीजर्स, देन द एडिटिव ग्रुप ZX इज क्या है? ऑप्शंस क्या बनाए गए हैं? 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं इस एडिटिव ग्रुप ZX पे। आइसोमॉर्फिक टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप Q स्टार ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। Q स्टार्स के बारे में आगे वो कह दिया है कि ये Q स्टार क्या है। Q स्टार इज द पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। सेकेंड है आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर Q अंडर एडिशन। थर्ड है काउंटेबल होगा, ये ZX जो होगा ZX क्या होगा। फोर्थ है अनकाउंटेबल होगा। ये 4th ऑप्शंस बनाए गए हैं CSIR द्वारा 2019 के क्वेश्चन में। अब मुझे देखना है कि इस ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू है। तो वो ट्रू देखने के पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के पीछे कंसेप्ट लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ एक बात एग्जामिनर ने रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, ये जो रिंग जो की बात कही गई है वो फंसाने के लिए बात कही गई है। इस चारों ऑप्शंस में यहाँ रिंग का कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है, इम्पॉर्टेंट कोई रोल प्ले नहीं है, बट ओनली ZX इज ए एडिटिव ग्रुप। और इजीली प्रूफ किया जा सकता है कि जो ZX होता है, ZX इज व्हाट सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हुज कोफिशिएंट्स फ्रॉम इंटीजर्स। तो जो सेट होता है वो डेफिनेटली एक अबेलियन ग्रुप होता है, उसको वेरी इजी वे में प्रूफ किया जा सकता है। तो कह रहा है कि ZX जो हमारा ग्रुप है वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है। 2 बात वहाँ पूछा हुआ है। पहला तो पूछा है कि क्या वो जो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसके आइसोमॉर्फिक होगा। दूसरा पूछा हुआ है कि आइसोमॉर्फिक टू द एडिटिव ग्रुप होगा। तीसरी बात इन दोनों से जुदा पूछी गई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात आ गई कि ZX काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। तो चलते हैं 3/4 ऑप्शन में तो कोई दम नहीं है, 2 में कोई दम नहीं है। फर्स्ट की हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं क्योंकि फर्स्ट बड़ा अच्छे ढंग से क्रिएट हुआ है यहाँ। और ये जो फर्स्ट ऑप्शंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये बहुत सारे इस ऑप्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो पहली बात हम लोग इसको देखते हैं क्या है। आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है या होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है किन्हीं भी 2 ग्रुपों के बीच में। तो हमें बस एक चीज़ पर्याप्त है कि ये चीज़ दिखा दें कि उन 2 ग्रुपों के बीच में एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो होमोमॉर्फिज्म है, 1-1 है, 1-2 है, तो फिर वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। अच्छा, बहुत सारी ऐसी मैपिंग होगी जो दोनों बात ना हो। हमें तो बस सिर्फ ये दिखाना है कि उनके बीच कम से कम एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी जो 1-1, 1-2 और होमोमॉर्फिज्म की जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई करेगी। तो हमें अब एक ऐसी मैपिंग ढूंढ के निकालना होगा, इस ग्रुप थ्योरी की दुनिया से ढूंढना होगा कि एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो आइसोमॉर्फिज्म है। और ये वही ढूंढ सकता है जो बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर लगा रहे हैं, लगे हुए हैं। तो चलते हैं देखते हैं कैसे मैपिंग बनती है इस पर। नाउ सोल्यूशन हियर। ZX जो हमारा है, जो थोड़ी बात यहाँ ZX सेट की कर दें। ये जो ZX है दिस इज द A0 A1x A2x स्क्वायर एंड so on ANX रेज टू द पावर n। दिस इज द सेट ऑफ द पॉलिनोमियल हुज कोफिशिएंट्स, ये जो कोफिशिएंट्स हैं A0 A1 A2 एंड so on, ये जो AN है ये इंटीजर से पिकअप किए जाते हैं। तो ये जो मेरे हो गए पॉलिनोमियल जो कोफिशिएंट ऑफ इंटीजर हो गए, कोफिशिएंट ऑफ रेशनल से भी बनाए जा सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रियल से भी बनाए जा सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ जो बना है वो हमारा जो पॉलिनोमियल्स है, और पॉलिनोमियल्स में जो x स्क्वायर xn जो कोफिशिएंट है, जिनको जनरली हम लोग कोफिशिएंट नाम देते हैं, मतलब A0 A1 A2 एंड AN दीज आर द नोन एज द कोफिशिएंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं दीज आर कमिंग फ्रॉम द इंटीजर्स। अब ये कहा है कि क्या इनके बीच ये जो हमारा सेट ऑफ ये हैं कोफिशिएंट्स जो हैं, सेट ऑफ जो पॉलिनोमियल्स हैं ZX के, और
क्यू स्टार यहाँ क्या है, क्यू स्टार इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। मतलब ये है कि जो क्यू स्टार जो बनेगा, ये जो सेट होगा एक्स सच दैट, अच्छा कोई भी रेशनल नंबर तो पी बाई क्यू के रूप में फॉर्म में लिखा जाता है, और यहाँ है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये बात है कि वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है। तो डेफिनेटली सेट ऑफ जो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है हमारा। अब ये है कि हमें एक ऐसी मैपिंग निकालनी है इनके बीच में, एक ऐसी मैपिंग फाई हो जो 1 1 हो, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म हो। क्या एक ऐसी मैपिंग की दुनिया में क्या एक ऐसी मैपिंग इनके बीच एग्जिस्ट करेगी जो 1 1 होगी, ऑन टू होगी और होमोमॉर्फिज्म होगी? तो ये एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है, और ऐसी मैपिंग बनती है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ का कोई एक जनरल एलिमेंट हमने पिकअप किया, तो जनरल एलिमेंट दिस, तो फाई ऑफ कैसे मैपिंग बनाते हैं, एनी जनरल एलिमेंट ऑफ दिस, और एनी जनरल एलिमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू सच टाइप, मीनिंग ए नॉट a1x a2x स्क्वायर प्लस एन डॉट सो ऑन an x, ये हो गया। इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए भाई, मैपिंग का जो कंसेप्ट है फाई ऑफ जनरल एलिमेंट ऑफ इज इक्वल टू फाई ऑफ जनरल एलिमेंट ऑफ दिस, जो आउटपुट होना चाहिए वो दिस इज द जनरल एलिमेंट ऑफ दिस। मतलब यह कि जेडीएक्स के ईच एलिमेंट के लिए इसमें एलिमेंट मिलना चाहिए, मतलब मैपिंग वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक ऐसा यहाँ मैपिंग लिखी जा सकती है, और मैपिंग वो कैसी लिखी जाती है, लिसनर उस चीज़ को ऑलवेज बी कीप इन माइंड, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट मैपिंग है ग्रुप थ्योरी की दुनिया में। क्या मैपिंग है, वो ऐसी मैपिंग होती है जो लिखी जाती है पी नॉट ए नॉट P1 P2 एंड डॉट सो ऑन Pn ए, where P0 P1 P2 and dot so on Pn are what, distinct prime numbers, और of course this is the positive prime numbers, of course this is the positive prime numbers, ये नेगेटिव नहीं है, this is the positive prime numbers। अब जो मेन बात हमें यहाँ प्रूफ करनी है, फर्स्ट प्रूफ ये करेंगे कि ये जो मैपिंग हमने डिफाइंड कर दी, ये जो मैपिंग है वो पहले होमोमॉर्फिज्म है, उसके बाद 1 1 है, उसके बाद ये ऑन टू है। तब ये प्रूफ हो जाएगा कि यस इनके बीच एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो 1 1 है, ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म है, मीनिंग ए कि वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। तो देखते हैं कि पहले ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो होमोमॉर्फिज्म्स के लिए क्या बात होती है भाई कि ये मैपिंग मेरी होमोमॉर्फिज्म होगी। कोई भी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होती है, व्हाट क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ये होती है फाई सच दैट G to G डैश विद होमोमॉर्फिज्म इफ फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए ऑपरेशन फाई ऑफ बी। अच्छा, यहाँ जो ऑपरेशन है वो G डैश का होता है, और इनके बीच जो ऑपरेशन है वो G का है। हम लोगों ने होमोमॉर्फिज्म में काफ़ी अच्छी इस पर बातचीत की है, तो ये हमारा डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि इसका मैं कोई 2 एट्रेंडम एलिमेंट पिकअप कर लूँ, और इस टाइप की कंडीशंस अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी 2 एलिमेंट्स के लिए, तो हमारा जो मैपिंग होगी होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। तो कोई भी 2 एलिमेंट कैसे पिकअप करेंगे कि लेट कर लें, लेट f ऑफ x g ऑफ x बी एनी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ZX। तो f ऑफ x कैसे लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एन डॉट सो ऑन an x, ये हो गया। और g ऑफ x क्या लिखेंगे, ऐसे लिखें कुछ b0 b1x b2x स्क्वायर, जो पॉलिनोमियल लिखने का जो ट्रेंड है मैथमेटिक्स की दुनिया में, और कुछ नहीं, bn x। अच्छा हाँ, ये बात अब लिखेंगे कि कोफिशिएंट यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोफिशिएंट्स क्या है भाई, वेयर a0 a1 a2 एंड डॉट सो ऑन an, b0 b1 b2 and dot so on bn, these are all the elements from the set of integers। तो ये बात है। अब हम यहाँ देखेंगे कि फाई ऑफ ए ऑपरेशन बी, इसमें जो ऑपरेशन है तो कहाँ ही है कि द एडिटिव ग्रुप ऑफ ZX है, ये कि ZX में जो है वो एडिटिव ग्रुप की बात कही गई है, होता ही है एडिटिव ग्रुप होता ही है, वो मल्टीप्लिकेटिव तो होगा ही नहीं। तो ए क्या है हमारा, जस्ट लाइक एज ए इज व्हाट, दिस इज द f ऑफ x,
तो नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम क्या प्रूफ करेंगे, क्या टारगेट है मेरा। तो पहले टारगेट को थोड़ी बातें यहाँ लिख ली जाए, व्हाट इज़ द टारगेट। हम अभी सिंपली सी बात ये प्रूफ करेंगे अपनी कि फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाट जी ऑफ एक्स। ये बात होनी चाहिए हमारी, क्योंकि वहाँ इंटू इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो क्यू स्टार आया है यहाँ हमारा जो ऑपरेशन है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो चलते हैं देखते हैं नाउ। तो फाई ऑफ वाट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स है हमारा ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एन डॉट्स वन प्लस ए एन एक्स एन प्लस बी नॉट बी वन एक्स बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन डॉट्स वन बी एन एक्स एन दिस। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फाई ऑफ, थोड़ा कायदे से पॉलिनोमियल लिखा जाए, कांस्टेंट ए नॉट प्लस बी नॉट दिस प्लस एक्स कॉमन अगर करें तो दिस इज द ए वन प्लस बी वन एक्स प्लस अगर एक्स स्क्वायर कॉमन करें तो ए टू प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन डॉट्स वन लास्ट में ए एन प्लस बी एन एक्स रेज टू दी पावर एन। दिस हो गई बात। अब जो हम लोग डिफाइंड किए हैं जो मैपिंग, जरा उस मैपिंग पे आते हैं, देखते हैं व्हाट क्या है ये। ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एन डॉट्स वन ए एन एक्स एन है, तो पी नॉट रेज टू दी पावर ए नॉट, मतलब यहाँ जो है दिस पी वन ए रेज टू दी पावर ए एन है, पी टू ए रेज टू दी पावर ए टू, एन डॉट्स वन पी एन ए रेज टू दी पावर ए एन। तो बाई दिस यूजिंग दिस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, क्या लिखना चाहिए हमें, क्या आएगा, ये जो वैल्यू हमारी आएगी व्हाट पी नॉट एंड पी नॉट रेज टू दी पावर व्हाट ए नॉट प्लस बी नॉट इंटू नेक्स्ट क्या होगा पी वन, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ए वन प्लस बी वन प्लस इंटू पी टू, क्या कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का ए टू प्लस बी टू एंड डॉट्स वन लास्ट में पी एन, और पी एन क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, जैसे यहाँ पी एन है तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू दी पावर एन है तो एक्स रेज टू दी पावर एन का कोफिशिएंट हमारा ए एन प्लस बी एन है। ये पावर्स हैं मेरे। अब इस पावर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उस चीज़ को थोड़ा मैं अब यहाँ लिखूँ नाउ। क्या होगा भाई, क्या निकालना है हम लोग, दिस इज द एफ ऑफ एक्स प्लस ये दिस इज द जी ऑफ एक्स, तो फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज व्हाट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी नॉट, वेरी इजी मैथमेटिक्स, पी नॉट रेज टू दी पावर ए नॉट पी वन रेज टू दी पावर ए वन इंटू पी टू रेज टू दी पावर ए टू एंड डॉट्स वन पी एन रेज टू दी पावर एन, ऐसे लिख दिया जाए इंटू यहाँ ऐसे लिख दिया जाए पी नॉट रेज टू दी पावर बी नॉट पी वन रेज टू दी पावर बी वन पी टू रेज टू दी पावर बी टू एंड डॉट्स वन पी एन रेज टू दी पावर बी एन, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, ऐसे लिखने का हमारा फ़ायदा क्या है, जरा यहाँ इसको देखा जाए, पी नॉट रेज टू दी पावर ए नॉट पी वन ए रेज टू दी पावर ए वन एंड डॉट्स वन अगर ऐसा है तो ये इज इक्वल टू हम लोग ऐसा लिखते हैं दिस। तो अगर हम यूजिंग ये जो हमारी मैपिंग जो डिफाइंड की गई है, इस मैपिंग का जो डिफिनीशंस अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है इसको क्या लिखेंगे व्हाट, दिस इज द फाई ऑफ व्हाट ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एन डॉट्स वन ए एन एक्स एन, ये है इंटू, तो दिस इज द इंटू, और ये क्या है फाई ऑफ व्हाट, फाई ऑफ ए है हमारा बी नॉट, दिस इज द बी वन एक्स, दिस इज द बी टू एक्स स्क्वायर एंड डॉट्स वन बी एन एक्स दिस। अच्छा, ये मेरा क्या है दिस इज द एफ ऑफ एक्स टेकन हियर, तो दिस इज द फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इंटू फाई ऑफ जी ऑफ एक्स, हैंस दिस इज द प्रूफ। इसकी मीनिंग है कि ये जो मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड की गई है, इस तरीके से जो मैपिंग निकल के आई है जेड एक्स और क्यू स्टार के बीच में, वो मेरी होमोमॉर्फिज्म है। निर्विवाद रूप से बात तो प्रूफ हो गई कि दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म, ये मैपिंग मेरी होमोमॉर्फिज्म है। अब हम इसकी बात ये करेंगे कि अगर ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है तो क्या ये 1-1 है या नहीं, ऑन-टू है या नहीं। अगर ये मैपिंग 1-1 ऑन-टू हो जाए तो फिर मेरी बात तो प्रूफ हो जाएगी। अब 1-1 प्रूफ करने का यहाँ हमारे पास ग्रुप थ्योरी की दुनिया में दो मेथड है। एक तो पुराना मेथड जो चलता है वो स्कूल स्तर से स्टूडेंट सीख के चले आ रहे हैं
कि अगर किसी मैपिंग को 1 1 प्रूफ करना है, जैसे हमारे पास कोई फाई मैपिंग है और मुझे उसे 1 1 प्रूफ करना है, तो फिर क्या लेते हैं, लेट कर लेते हैं फाई ऑफ x1 इज इक्वल टू फाई ऑफ x2, उसके बाद ये दिखाते हैं कि फाई x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसी कंडीशंस है तो दिस मैपिंग इज 1 1। या यहाँ होमोमॉर्फिज्म्स में ये दिखाते हैं, अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो गई और कर्नल ऑफ दैट मैपिंग इज इक्वल टू ओनली 0 एलिमेंट, मतलब कि जो फर्स्ट ग्रुप का जो एडिटिव आइडेंटिटी है, अगर सिर्फ वही एलिमेंट मिलता है कर्नल में उसके, तब ये कहा जाता है कि जो होमोमॉर्फिज्म है दिस इज द 1 1 हियर। तो दिस इज द ट्रेंड टू प्रूफ द 1 1। तो इनमें से कोई दो को पिकअप किया जा सकता है, तो हम पहले वाले को ही पिकअप कर लेते हैं, जो बच्चे स्कूल स्तर से सीखते चले आ रहे हैं, उसी ट्रेंड को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। कोई दूसरे ट्रेंड को भी अप्लाई कर सकता है, तो नथिंग, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। और हम थोड़ा अगर रूट से ही अगर बात को प्रूफ करेंगे तो और अच्छी बात होगी, थोड़ा गैप से जल्दी होगा। चलते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पिकअप करते हैं। ये तो बात मेरी प्रूफ हो गई। क्या प्रूफ हो गई भाई, कि हमारा जो फाई है वो मेरा होमोमॉर्फिज्म है, दिस इज द प्रूफ हियर। तो उस बात को मैं यहाँ लिख दूँ, तो हमने ये जो मैपिंग डिफाइन की, ये प्रूफ हो गया कि जो मैपिंग डिफाइन हुई है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो जो प्रूफ हुआ फर्स्ट वो क्या हो गया, हेंस इस बात को अब लिखा जा सकता है दावे के साथ कि जो फाई ZX और Q स्टार के बीच में मैपिंग इस तरीके की जो डिफाइंड हुई है, इस तरीके की जो मैपिंग डिफाइंड हुई है, दिस इज होमोमॉर्फिज्म, ये होमोमॉर्फिज्म है। और लिसनर इस मैपिंग को अगर वो याद ही रख लें तो अच्छा है, क्योंकि कुछ मैपिंग याद करने वाली चीज़ होती है, और वो जो मैपिंग याद रहती है तो बहुत सारे वो कन्फ्यूजनों को दूर करती है। तो ये जो मैपिंग हमारी ZX और ये Q स्टार के बीच मेरी मैपिंग है एक, और ये होमोमॉर्फिज्म है। अब हम देख रहे हैं कि 1 1 है या नहीं, तो 1 1 के लिए वही बात लेट कर लें यहाँ, लेट फाई ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू फाई ऑफ g ऑफ x है। ये कोई एट रैंडम एलिमेंट f(x) g(x) ऑफ ZX का है ये। अब ये हम प्रूफ करेंगे कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, मतलब इमेजेज इक्वल तभी होंगे जब एलिमेंट इक्वल है। इमेजेज इक्वल ना हो तो एलिमेंट इक्वल ना हो, तो दिस इज द ट्रैक और दिस इज द आइडिया टू प्रूव द 1 1 मैपिंग। तो चलते हैं भाई, व्हाट इज द फाई ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x वही है। तो थोड़ा मैं अब यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा ताबड़तोड़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम खींचने कोई यहाँ मीनिंग नहीं है उतना। तो ऑलरेडी जो इसकी तैयारी करना है तो अंडरस्टूड है, बस टाइम मैं इसलिए सिर्फ ले रहा हूँ अब ये प्रूफ करने का, क्योंकि जब कोई भी चीज़ आप प्रूफ पूरी A to Z देखते हैं तो जो कन्फ्यूजन्स होता है वो दूर हो जाता है। बहुत स्टूडेंट क्या होते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, नहीं भाई ये आदत मत पालिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में बहुत जल्दी शार्ट ट्रैक लेने पे परिणाम जो होते हैं बड़े घातक होते हैं। जो 25 ईयर एक्सपीरियंस जो है पढ़ाने का वो यही बताता है। तो एक एक चीज़ को वॉच करें सीरियसली। हो सकता है बीच में ऐसी कोई चीज़ बोली जाए जो आपके लिए निर्णायक भूमिका निभाए, तो दिस फैक्ट कीप इन माइंड। तो चलते हैं फाई ऑफ, भाई जो जितना जल्दी है वही जल्दी किया जाएगा, अननेसेसरी चीज़ को बड़ा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाई ऑफ f ऑफ x इज वाट, अभी हमने यहाँ डिफाइंड किया था, दिस इज f ऑफ x, दिस इज द ये वैल्यू हो जाएगी। थोड़ा एक बार लिख ही दें तो चलते हैं भाई क्या हो जाता है। फाई ऑफ ये हमारा है a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस n.1 हो गया ये मेरा xn इज इक्वल टू, आप भी अपना बनाते रहिए n.1। फाई ऑफ g ऑफ x क्या है, दिस इज b0 b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस n.1 bn xn ये है। अच्छा बाई डिफिनीशन ये क्या होगी, अगर इसका हम यहाँ यूज करें तो ये आएगा हमारा p0 a0 इंटू p1 a1 इंटू p2 a2 n.1 pn a रेज टू दी पावर n हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, p0 b0 p1 रेज टू दी पावर b1 p2 रेज टू दी पावर b2 n.1 pn रेज टू दी पावर bn। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये बात हो जाएगी कि p0 इधर अगर हम लाते हैं सबको तो a0 माइनस b0 p1 a1 माइनस b1, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं, n.1 कर दें तो pn अब यहाँ हो जाएगा an माइनस bn इज इक्वल टू 1 एस दिस, ये हो गया। अच्छा वेयर p0 p1 n.1 pn दीज आर द प्राइम नंबर्स, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है। इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो फंडामेंटल जो एक रूल ये कहता है इसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब इसके जो पावर्स हैं वो 0 होने चाहिए, क्योंकि ये और ये डिस्टिंक्ट प्राइम है। अब स्टूडेंट ये ना समझ जाए कि हो सकता है a1 माइनस b1 ये निगेटिव पावर आए नीचे चला जाए तो ये इससे कैंसिल हो जाए वो उससे कैंसिल हो जाए, नहीं, इस गफलत में न रहें।
अच्छा, अगर गफलत है तो उस गफलत को मैं दूर भी कर दे रहा हूँ, क्योंकि पी नाट पे अगर कुछ भी पावर है, जैसे मान लीजिए आप न्यूमेरिकली कोई चीज़ लेके सॉल्व कर रहे हैं, 2 आ गया यहाँ, पी नाट पे 2 आ गया, और P1 पे यहाँ -2 आ गया, तो P1 यहाँ पावर जो है नीचे आएगा, ये इससे कैंसिल नहीं होगा। कैंसिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि पी नाट जो प्राइम है वो P1 डिस्टिंक्ट प्राइम है। अगर डिस्टिंक्ट प्राइम है तो उनके पावर भी करेंगे तो भी डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो डिस्टिंक्ट आएगी, इसकी मतलब इसकी वैल्यू, मतलब ये क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता है सीधे। ऐसी अगर बात हम ग्रुप थ्योरी की लहजे में अगर बात करें तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा कि कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, या दूसरा वाला तीसरे से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। मतलब इसमें कोई आपस के एलिमेंट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो इस टाइप के जो प्रोडक्ट पी नाट P1 P2 एंड आर्ट्स 1 जो रेस टू द पावर लिखा जा रहा है वो कभी कैंसिल नहीं होंगे। क्यों कैंसिल नहीं होंगे? अगर यहाँ मान लीजिए 2 ले लीजिए, 2 आ गया, 2 रेस टू द पावर 3 आ गया, तो डेफिनेटली P1 तो आप 2 लिख नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए वो 8 हो गया तो फिर प्राइम के क्या पावर लिखा है 8 आए तो फिर यही लिखना पड़ेगा, तो फिर संभव नहीं है। कहने का मतलब ये इससे कैंसिल नहीं होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम नंबर का जो फैक्ट है, रिजल्ट है, वो क्या कहता है? अब तो आपको बात बिल्कुल क्लियर आ गई होगी। ये 1 तभी मिलेगा जब दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक ही पॉसिबिलिटी है, बाकी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ये इसका पावर 0 होना चाहिए। मतलब A0 माइनस B0 ये 0 हो, A1 माइनस B1 0 हो, अच्छा A2 माइनस B2 0 हो, लिख लीजिए। बस हम तो ये काम चला लेंगे, AN माइनस BN ये 0 हो। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? A0 इज इक्वल टू B0, A1 इज इक्वल टू B1 एंड आर्ट्स 1 AN इज इक्वल टू BN। दिस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ, तो f ऑफ x क्या आएगा भाई? वाट f ऑफ x इज इक्वल टू ये हुआ A0 A1x A2x स्क्वायर प्लस एंड आर्ट्स 1 AN x n a है, एंड g ऑफ x इज व्हाट? क्या है भाई g ऑफ x? g ऑफ x B0 B1 है, तो B0 इज इक्वल टू व्हाट? A0। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ A0, B1 क्या है? A1 हो गया, A1x। इसी तरीके से मैं ये निकाल सकता हूँ कि B2 A2 है, और ये जो Bn है वो An है। मीनिंग क्या हो गई? f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। ये बात मेरी प्रूफ हो गई कि f ऑफ x जो है वो g ऑफ x है। यानी अगर इमेजेज इनके सेम है, f ऑफ x और g ऑफ x के इमेजेज सेम तभी होंगे जब एलिमेंट सेम है। तो हेंस ये क्या प्रूफ करता है? ये जो प्रूफ करता है वो ये प्रूफ करता है कि फाई जो है मेरा वो 1 1 है। यस, दिस इज द फाई इज द 1 1 ईयर। तो ये बात मेरी प्रूफ हो गई कि ये जो मैपिंग जो यहाँ ग्रुप थ्योरी की दुनिया में इस टाइप के ग्रुपों के बीच में जो खींच के बाहर की गई है, वो जो मेरी मैपिंग है यानी फाई जो है वो 1 1 हो गई। यस, अब एक चीज़ बचा रह गया है आंटू। तो आंटू के लिए लिसनर यहाँ बड़ा ध्यान से इस बात को थोड़ा देखेंगे। आंटू का कंसेप्ट क्या है? सीधा सपाट कंसेप्ट है आंटू का। ये कंसेप्ट है कि फाई ऑफ जो जेड ऑफ एक्स होगा वो मेरा क्यू स्टार आ जाएगा। ये होता है। मीनिंग क्या हो गई? इसमें ऐसा कोई खाली एलिमेंट नहीं होगा जिसका प्री इमेज यहाँ ना हो। मतलब हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ एक हमारा एफ अंडर एफ इमेज मिलना चाहिए। मतलब क्यू स्टार में खाली नहीं रहना है, कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। अगर खाली अगर रहेगा तो फिर आंटू नहीं होता है, तो फिर उसको हम लोग इनटू कह देते हैं, जो मैथमेटिक्स की जो मायाजाल इनटू आंटू का है। यस, तो हमें अब आंटू प्रूफ करना है। तो आंटू का मतलब क्या हो गया कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, ईच एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए कि एफ ऑफ दैट एलिमेंट इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। तो उसको एक एग्जांपल लेके हम प्रूफ करते हैं। कोई भी एक आप क्यू स्टार से नंबर पिकअप कर लीजिए और दिखाइए कि उसके करस्पॉन्डिंग जो है एफ इमेज प्रेजेंट है, अंडर एफ प्री इमेज मिल रहा है वहाँ। तो जैसे अगर हम एक कोई यहाँ क्यू स्टार का अगर एक नंबर हम ले लें, अच्छा 1 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी ZX में जो आइडेंटिटी 0 है, तो फाई ऑफ 0 यहाँ 1 आ जाएगी। उसको इजीली यहाँ लिख के देखा जा सकता है, क्योंकि 0 जो आइडेंटिटी होती है अंडर होमोमॉर्फिज्म वो आइडेंटिटी से मैप होती है। अच्छा, इसमें कोई एक हम एलिमेंट चलते हैं पिकअप कर लें, 3/5 हमने पिकअप कर लिया। लेट 3/5 बी एनी एलिमेंट ऑफ द क्यू स्टार है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब हम दिखाएंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर यहाँ मिलना चाहिए। ऐसा नंबर है या नहीं? तो देख लें 3/5 आएगा कि फाई ऑफ जो मैं ये लिख रहा हूँ A0 A1x एंड आर्ट्स 1 कर दें यहाँ AN XN इज इक्वल टू P0 A0 P1 रेस टू द पावर A1 एंड आर्ट्स 1 PN रेस टू द पावर AN। यस,
अब यहाँ हम कोई नंबर आप चूज करिए, ऐसा नंबर कि आप चूज कर सकते हैं क्या इनमें से, ये P0, P1, P2, Pn, दीज आर द डिस्टिंक्ट प्राइम। अच्छा A0, A1, A2 दीज आर द इंटीजर्स हियर। अच्छा ये इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो बात कहा ही नहीं गया है। A0, A1, A2 एंड दीज आर ऑल द व्हाट्स, दीज आर द इंटीजर्स, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, बट दीज आर द डिस्टिंक्ट प्राइम। तो देखते हैं 3/5 किस नंबर के लिए, कोई नंबर से यहाँ चूज किया जा सकता है। ऐसे हम यहाँ P0 को 3 ले लें, A0 को मैं 1 ले लूँ। अच्छा अब यहाँ P1 जो है मैं 5 ले लूँ और A1 जो है मैं -1 ले लूँ, और बाकी जो मेरे प्राइम्स जो हैं उनको कुछ भी लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो A2, AN एंड AN है, मतलब A1 के बाद जितने हुए A2, A3 एंड AN उनको आप 0 ले लीजिए, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसकी सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी और मैं लिख सकता हूँ 3/5 S लिखा जा सकता है। तो फिर कौन वो हमारा फंक्शन होगा ZX की दुनिया में, वो फंक्शन होगा फाई ऑफ व्हाट, A0 क्या है, A0 1 है, दिस इज द 1 ईयर, A1 क्या है माइनस, दिस इज द माइनस, दिस इज द x, बाकी सारा हमारा 0 है, दिस हो गया। तो जो 1 माइनस मेरा x होगा वो इसके करस्पॉन्डिंग है मेरा दिस, बाई अंडर दिस डिफाइन द मैपिंग हियर। तो 5 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, 3/5 मिल गया हमारा, यानी 3/5 के करस्पॉन्डिंग मेरा 1 माइनस x है। और अभी हमने प्रूव किया कि ये 1 करस्पॉन्डेंस हो रहा है, तो मीनिंग ये हो गई अगर 3/5 के 1 माइनस s के करस्पॉन्डिंग है तो 3/5 जो होगा किसी अन्य कोई दूसरा एलिमेंट आने वाला नहीं है, संभव ही नहीं, होगा ही नहीं, तो फिर तो बड़ा गड़बड़ झाला हो जाएगा वो मैपिंग और होमोमॉर्फिज्म की दुनिया में। तो फिर हो गया, मुझे ऑनटू की बात करनी थी, तो मीनिंग क्या होगी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब जैसे मान लीजिए हम कोई रैंडम एक एलिमेंट और चॉइस कर लें, ऐसे लिख लें 2 पर 3, 3 पर 3, 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, एक ले लिया, बिलोंग्स टू Q स्टार। अब देखें क्या इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मिलता है क्या, तो कुछ नहीं करना है आपको, मतलब इसकी जो वैल्यू है इतनी होनी चाहिए, तो सेट कर लीजिए। और तो अब सेट करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, एंड AN Pn AN इज इक्वल टू व्हाट 3। अच्छा एंड AN मत कर दीजिएगा, रेशनल नंबर की दुनिया में एंड AN नहीं चलेगा, जो भी वैल्यू लिखेंगे जब पॉलिनोमियल्स की बात जब सेट आएगी तो n फ्रॉम द नेचुरल नंबर्स वो काउंट करना पड़ेगा, अनकाउंटेबल आप लिख ही नहीं सकते हैं। बहरहाल वहाँ भी एक क्वेश्चन अनकाउंटेबल का आया है, काउंटेबल तो उसकी बात अभी हम करेंगे, पर इसकी बात तो एक कर लें, जो टेक्निकल चीज़ें यहाँ प्रेजेंट हैं ये होना चाहिए अपान क्या है ये 5 स्क्वायर अपान 7 स्क्वायर। अच्छा एक बात और यहाँ कर लें, इस तरीके का क्यों आएगा, क्योंकि ये कि जो फंडामेंटल हमारा रिजल्ट कहता है स्कूल स्तर के प्राइम नंबर्स की दुनिया में कि ये जो P/Q मैं लिखा हूँ, ये जो बिलोंग्स टू द ये है, या रेशनल नंबर पूरा अगर पिकअप कर लिया जाए तो कोई बात नहीं है, तो P का अगर आप फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर तो ऐसे ही आएंगे, Q का भी प्राइम फैक्टर ऐसे ही किया जाएगा, तो मतलब उनको हम प्राइम फैक्टर कर सकते हैं डेफिनेटली। तो जो भी एलिमेंट होंगे वो इसी टाइप के एलिमेंट होंगे, ऐसे लिखे जा सकते हैं। अब मुझे ये देखना है क्या इसमें ऐसा इससे करस्पॉन्डिंग कोई यहाँ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है, तो देख लीजिए, आपको सेट करना है सेट कर लीजिए। चलिए हम सेट कर दें। अच्छा P0 तो यहाँ क्या ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, हो गया। चलिए पावर कितना ले लिया, बिल्कुल क्लियर है, A0 3 ले लिया गया। अच्छा P1 यहाँ आ गया, P1 कितना ले लें, 3 ले लें, एस दिस नहीं सॉरी 2/5 यहाँ ये टाइप का जो मिला है P0 A0 A1, ऐसे नहीं, दिस इज देयर इज द प्रॉब्लम हियर, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे सेटिंग नहीं करेंगे, ऐसे सेटिंग करेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसकी सेटिंग कैसे होगी ये चीज़ यहाँ ध्यान देना है कि पहले ये तो हम ले लें यहाँ, ऐसे इसको लिख लें दिस, तो वो थोड़ा इजी रहेगा, जैसे 2⁻3 3⁻3। जब इस वे में लिखेंगे तो जो अभी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कभी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। कैसे 5⁻2 कर दीजिए, 7⁻2 कर दीजिए, ऐसे अब यहाँ से कंपेरिजन कर लीजिए, चुटकी बजाते ही फैसला हो जाएगा। क्या लिखेंगे भाई देख लीजिए, P0 की वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, A0 हम 3 सब्स्टिट्यूट कर लें। अब P1 जो है मेरा 3 आना चाहिए और A1 भी 3 होना चाहिए, S हो गया। अच्छा उसके बाद यहाँ नेक्स्ट है तो P2 आएगा, P1 P2 P हाँ ठीक, P2 आएगा, P2 क्या है भाई 5 हो गया। अच्छा अब A2 जो पावर होगा दिस इज द -2 हो जाएगा। P3 क्या होगा व्हाट 7 होगा और A3 जो होगा वो -2 होगा। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, देखिए ऐसा एलिमेंट मिल रहा है क्या, देख लेते हैं
किसके करस्पॉन्डिंग है। अब ये मेरी वैल्यू है, यहाँ देख लेते हैं। चलिए क्या है ये 2 क्यूब 3⁻³ अपान 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। कैसे वैल्यू आई है, पी नाट मेरा 2 आया है, तो बात लिखना नहीं मुझे, यहाँ बस को मुझे भरना है कि ए नाट A1 A2, तो ए नाट मेरा जो है 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया जाए। एस दिस इज द 3। A1 क्या आया, अगेन 3 आया है, तो दिस इज द 3x। अच्छा A2 मेरा क्या आया है, -2 आया है, तो -2 का मतलब मेरा हुआ ये तो हो गया 3 + 3x माइनस A2 = 2, तो 2x²। दिस उसके बाद A3 क्या आया है, अगेन -2 आया है, तो दिस इज द -2x³। दिस पॉलिनोमियल मैप टू दिस तो है। क्यू स्टार में एक नंबर मैंने पिकअप किया और दिखाया कि इसके करस्पॉन्डिंग एक नंबर ZX में एग्जिस्ट करता है। ये क्या, आप कोई भी नंबर पिकअप करिए और उसको अपने अनुसार से उसको सेटअप करिए, P0 P1 को, P2 को, A0 को, A1 को किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी इजी। और इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो फिर ये तो ट्रैक आपको मिल गया, कर सकते हैं। तो हम जो अब तक के बाद प्रूफ किए, दिखाए, प्रूफ किया कि ये जो मैपिंग यहाँ डिफाइंड की गई है, दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। 1 भी है, ऑन2 भी है और होमोमॉर्फिज्म ऑलरेडी है। तो यस, तो पहला ऑप्शन तो राइट है ही, सेकेंड ऑप्शन राइट नहीं है। ये तो ईजी वे है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड फोर में मुझे डिस्कस करने की यहाँ ज़रूरत नहीं, जो डिस्कस मेन करने की ज़रूरत थी वो फर्स्ट में थी कि ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है क्या। तो यस, दिस मैपिंग, ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है। और फर्दर अवे इस पर क्वेश्चंस और भी क्रिएट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। उसके बाद पूछा है काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो वो भी बात मेरी ईजी है। काउंटेबल कैसे देखते हैं, ये तो जब हम लोग रियल एनालिसिस शुरू करेंगे, और बहुत जल्द हम शुरू भी करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस, पूरी रियल एनालिसिस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि रियल एनालिसिस का इम्पॉर्टेंस कंपटीशन की दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बहरहाल चलते हैं, अपनी बात पे आते हैं। A0 हमारा इंटीजर है और इंटीजर काउंटेबल होता है, और काउंटेबल जो इंटीजर्स की जो कार्डिनलिटी होती है, मतलब A0 कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, तो उसकी कार्डिनलिटी दिस इज द योर अलिफ नॉट, दिस अलिफ नॉट, A1 भी अलिफ नॉट, ये भी अलिफ नॉट एंड डॉट्स 1 AN। मीनिंग हमारी क्या हो गई कि ये जो A0 A1 A2 AN लिखे हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द इंटीजर्स, और इंटीजर्स मेरे काउंटेबल्स होते हैं। हमने कितने नंबर्स लिखे हैं, n टाइम्स, n नेचुरल नंबर, वो भी काउंटेबल है। तो जब n में हम किसी काउंटेबल नंबर का अलिफ नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलिफ नॉट ही आता है। इस थ्योरी को हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये जो ZX जो है, इस ZX में जो मेरे एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल नहीं होंगे। तो ये तो होगा, बट ये बात नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन CSIR वालों ने 2019 जून में जो बनाया था, ये जो पहला जो ऑप्शंस है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस फॉर फर्दर अवे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस और भी डिफरेंट तरीके से जो है क्रिएट किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इस क्वेश्चंस के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है, कैसे हम इसको सोचेंगे, कैसे लगाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।